हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। दोस्तों, क्या कभी आपने नींद में लकवे के बारे में सुना है? क्या कभी आपने स्लीप पैरालिसिस के बारे में सुना है? यानी नींद में सोते हुए व्यक्ति को ये महसूस हो कि उसके शरीर के अधिकांश अंग स्थिर हैं, हिल-डुल नहीं पा रहे हैं। वो हिलाना चाह रहा है हाथ पैरों को, नहीं हिल पा रहे हैं। वो गर्दन को घुमाना चाह रहा है, गर्दन नहीं घूम पा रही है। वो बोलना चाह रहा है, बोल नहीं पा रहा है। तो ये स्थिति नींद में लकवा या स्लीप पैरालिसिस की स्थिति है। आज इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है और बहुत से क्वेरीज, बहुत से सवाल जवाब इसके बारे में आते रहते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने कमेंट्स से मुझे अवगत कराएं। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की जानकारी सभी लोगों को जानने को मिले। दोस्तों, स्लीप पैरालिसिस या नींद में लकवा तब होता है जब इंसान बोल नहीं सकता, हाथ पैर को हिला डुला नहीं पाता। इस दौरान उसका मस्तिष्क जो है वो काम कर रहा होता है, लेकिन शरीर काम नहीं कर रहा होता है। ये खास बात है, यानी कि वो सचेत होता है, कॉन्शियस होता है, जागृत जैसी स्थिति उसकी होती है। तो ये एक बेहद डरावना और अजीब सा अनुभव है। जिस व्यक्ति को ऐसा होता है उसके लिए बेहद डरावना हो जाता है, एक अजीब अनुभव हो जाता है। इसलिए अगर ये रेगुलर होने लगे तो आपको तुरंत किसी भी स्लीप एक्सपर्ट, साइकियाट्रिस्ट या डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूर चाहिए। दोस्तों, स्लीप पैरालिसिस या नींद में लकवे का होना एक असामान्य बात है या व्यवहार है। ऐसा तब होता है जब व्यक्ति का शरीर नींद की स्थिति में होता है, नीचे का हिस्सा नींद की स्थिति में होता है और ब्रेन जाग रहा होता है, ब्रेन अपना काम कर रहा होता है। तो जब इंसान नींद ले रहा होता है या सो रहा होता है तो शरीर जो है उसमें नींद के कई चक्र जो है या चरण जो है वो चलते हैं। और नींद के दौरान इंसान का शरीर दो तरह के चक्र में गुजरता है, जिनको हम आरईएम यानी कि रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैपिड आई मूवमेंट कहा जाता है या कहते हैं। और इन दोनों में से गुजर करके व्यक्ति अपनी नींद को पूरी करता है। तो रैपिड आई मूवमेंट यानी कि आरईएम और नॉन रैपिड आई मूवमेंट, नींद का एक चक्र, इन दोनों का मिला के एक चक्र जो है लगभग 90 मिनट का होता है। और नॉन रैपिड आई मूवमेंट जो है, नींद जो है वो इंसान को पहले आती है और इसमें ये कुल नींद की 75% होता है। यानी कि अधिकांश जो नींद की स्थिति है वो नॉन रैपिड आई मूवमेंट के दौरान ही व्यक्ति लेता है, 75% होता है। तो नॉन रैपिड आई मूवमेंट के दौरान शरीर व्यक्ति का जो शरीर है वो आराम की स्थिति में होता है, ऑर्गेनाइज्ड कर रहा होता है, एनर्जेटिक कर रहा होता है। हम कहते हैं कि जागने के बाद एनर्जी जो है फील करता है, तरोताजा महसूस करता है। तो ये इसीलिए करता है कि वो नॉन रैपिड आई मूवमेंट के दौरान अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड करता है, व्यक्ति का शरीर, व्यक्ति का ब्रेन, और वो अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कराता है। तो जैसे ही व्यक्ति नॉन रैपिड आई मूवमेंट का चक्कर पूरा कर लेता है और वो रैपिड आई मूवमेंट वाले नींद के चक्कर में प्रवेश करता है, तो उसकी आंखें तेजी से मूवमेंट करने लगती है और इस दौरान व्यक्ति को सपने आते हैं, ड्रीम आते हैं। लेकिन शरीर जो है वो आराम की स्थिति में होता है, यानी कि आंखें काम कर रही होती हैं, तेजी से घूम रही होती हैं और व्यक्ति को ड्रीम की स्थिति हो जाती है, लेकिन शरीर स्थिर होता है। तो रैपिड आई मूवमेंट नींद के दौरान व्यक्ति का जो शरीर आराम की स्थिति में होगा तो मांसपेशियां शिथिल हो जाएगी या वर्क नहीं करेगी। यदि इस दौरान ये चक्र पूरा होने से पहले इंसान जाग जाता है, तो जो वो सपना देख रहा है उस सपने का इम्पैक्ट उस पे आता है। वो हिल-डुल नहीं पाता है, वो बोल नहीं पाता है, वो गर्दन नहीं घुमा पाता है, वो घुटन का एहसास करता है। यानी उसको सब कुछ महसूस होता है, देखने जैसे सीन भी उसके सामने आते हैं, लेकिन वो कर कुछ नहीं कर पाता। और ये 1 सेकंड, कुछ सेकंड से लेके 1 मिनट तक का ये टाइम होता है। तो ऐसा जनरली जिस भी व्यक्ति में होता है, अगर हम देखें, अगर एक डेटा की अगर हम बात करें तो लगभग 10 में से 4 लोगों में ये स्लीप पैरालिसिस या नींद के लकवे की स्थिति देखी जा रही है। तो ये स्थिति अक्सर क्या होता है, पहली बार जब होती है तो किशोरावस्था के दौरान देखी जा सकती है, लेकिन ये विकार किसी भी उम्र में देखा जा सकता है। तो अगर इसके कारणों की हम बात करें कि भाई ये क्यों हो रहा है, किस तरह की वजह से, क्या कारण ऐसे हो जाते हैं जिसके चलते व्यक्ति में नींद की जो है लकवे की स्थिति हो या स्लीप पैरालिसिस की स्थिति हो जाती है। तो कारणों की बात करें तो नींद की कमी, यानी कि जिन लोगों में नींद की कमी होती है
क्या जो नींद के शेड्यूल में बार-बार बदलाव करते हैं, कभी रात को 2 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, कभी जल्दी 4 बजे उठ रहे हैं, तो नींद का जो शेड्यूल बदल रहे हैं या ड्यूटी के अनुसार बदलते हैं कि नाइट ड्यूटी में जा रहे हैं, फिर तो शिफ्ट डे में आके सो रहे हैं, फिर डे में जाने सोने लग गए तो नाइट को जाने लग गए, तो ये शिफ्टिंग जो होती है इसमें बदलाव होता है, शेड्यूल में बदलाव होता है। उन लोगों में यह देखा जा सकता है जिन लोगों में तनाव बहुत ज़्यादा होता है, तो तनाव के दौरान भी ब्रेन जो है वो रैपिड आई मूवमेंट में चला जाता है और व्यक्ति इस तरह की स्थिति में आ जाता है। या जिन्हें मानसिक बीमारियां हो, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर हो, पीटीएसडी हो, तो उन लोगों में होता है। और जो लोग पीठ के बल बहुत ज़्यादा देर तक सोते हैं, उन लोगों में ये देखा गया है। जिन लोगों को नार्कोलेप्सी एक नींद की बीमारी होती है, विकार होता है, उन लोगों में भी ये देखा गया है। जिन लोगों में रात के समय पैर में ऐंठन आती है, उन लोगों में भी ऐसा देखा गया है। और जो लोग बहुत अधिक नशे का सेवन करते हैं या अल्कोहल का सेवन करते हैं, उन लोगों में भी ऐसा देखा गया है। अब अगर हम इसके सिम्टम की बात करें तो जनरली होता क्या है, जब भी नींद में लकवा होता है या पैरालिसिस, स्लीप पैरालिसिस की स्थिति होती है, तो आदमी को लकवे जैसा महसूस होता है, यानी कि उसका शरीर स्थिर हो जाता है। ब्रेन को महसूस होता है कि वो बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता, तो अंगों में लकवों की स्थिति आ जाती है। हाथ पैर मूवमेंट नहीं करते, गर्दन घूम नहीं पाती है, बोलना जीभ से वो चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है, तो बोलने में असमर्थ हो जाता है, अंगों में लकवे की स्थिति हो जाती है और उसमें मतिभ्रम की स्थिति हो जाती है, यानी कि डिल्यूजनल सिचुएशंस उसके अंदर देखी जा सकती है, यानी कि सुनने और देखने संबंधी भ्रम होने लगते हैं। ये खास बात है, इसीलिए इस स्लीप पैरालिसिस को लोग भूतों की विकार से भी जोड़ करके देखते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति का शरीर हिल डुल नहीं पाता, चल नहीं पाता, उसको ऐसा लगता है कि उसके शरीर पे कोई बैठा हुआ है, वजन उस पे रख दिया गया है, तो उसको लगता है कि कोई ना कोई प्रेत आत्मा का उस पे साया है या कोई प्रेत आत्मा की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये इसमें होती है, यानी कि उसमें देखने और सुनने जैसे मतिभ्रम या डिल्यूजन होते हैं। डर लगने लगता है व्यक्ति को अचानक, क्योंकि वो कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा होता है, मिनट के लिए होता है, तो व्यक्ति डर जाता है, घबरा जाता है, बेचैनी हो जाती है, बेबसी हो जाती है। क्योंकि बेबसी इसलिए हो जाती है कि वो करना बहुत कुछ चाहता है, कर नहीं पाता है, और गले के चारों ओर उसको कसाव सा महसूस होता है कि कोई उसको कस रहा है, कोई उसका जान लेने चाह रहा है। तो दिन के समय में भी ऐसे लोगों को फिर नींद आने लगती है। तो ऐसे लोगों को क्या होता है, जब ये गुजर जाता है, 1 मिनट का टाइमिंग होता है, कुछ सेकंड से मिनट भर का टाइम होता है, तो ये जब गुजर जाता है तो उसको बहुत अधिक शक्तिहीन महसूस करता है, कमजोरी महसूस करता है। तो ये इसके खास लक्षण हैं, आप इस पे गौर करिएगा। क्या है, अंगों में लकवा की स्थिति पैदा हो जाती है, बोलने में असमर्थ हो जाता है, मतिभ्रम हो जाता है, यानी कि डिल्यूजन हो जाता है, डर, घबराहट, बेचैनी, बेबसी, गले के चारों ओर खसाव सा महसूस होता है और शक्तिहीन महसूस करता है, और दिन के समय में भी उसको नींद की स्थिति उसमें देखी जा सकती है। तो ये खास लक्षण है। अब इस स्लीप पैरालिसिस को 3 स्थितियों में बांटा गया है। पहली है गंभीर, यानी कि जो है सीवियर स्लीप पैरालिसिस। तो इसमें क्या होता है कि हर एक सप्ताह में 1 से अधिक बार उसके साथ ऐसी घटनाएं घट सकती है, यानी कि उसको स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। और जो मध्यम स्थिति है, जो उसमें उसको महीने में 1 बार से अधिक बार उसके साथ ऐसा एपिसोड हो सकता है। और हल्के वाली जो स्लीप पैरालिसिस की स्थिति है, उसमें पूरे साल में कम से कम 1 या 1 से अधिक बार उसके साथ ऐसा हो सकता है। तो 1 या 1 से अधिक बार रेगुलर होना वाला तो फिर सीवियर स्थिति में आ ही जाएगा। तो स्लीप पैरालिसिस आमतौर पर, या लकवे, नींद में लकवे की स्थिति आमतौर पर जब होती है, तो लोगों में सबसे बड़ी विचित्र बात ये देखी गई है कि वो उसको भूत का साया, किसी प्रेत आत्मा का साया समझने लगते हैं, उसी तरह का इलाज कराने लगते हैं, क्योंकि उनमें दृश्यमति भ्रम होता है, यानी कि उनको संरचना दिखती है या कोई संरचना नहीं भी दिखती हो, असंरचनात्मक दिखता है, या फिर उसको कोई विचित्र चीजें दिखने लगती है। तो ये भ्रम होने लगते हैं स्लीप पैरालिसिस में, और इस दौरान व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कमरे में कोई और बैठा है जो मुझे दबाना चाहता है। ये सबसे बड़ी पेचीदगी वाली स्थिति है। यही लोग जो है ट्रीटमेंट नहीं कराते और फिर तंत्र मंत्र और पाखंड की तरफ चले जाते हैं, या इस तरह की जगह जाते हैं जहाँ उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। तो जब व्यक्ति को दृश्य मतिभ्रम होगा,
और वो कमरे में कोई बैठे होने का एहसास होगा, तो वो फिर वो अलग तरह की उसमें फीलिंग आने लगेगी। तो यहाँ घबराना नहीं है, यहाँ सोचना है कि भई इस तरह की प्रॉब्लम में दृश्यमतिभ्रम यानी कि जो है विजुअल डिल्यूजन होने लगते हैं, और इसके बाद श्रवणमतिभ्रम भी होते हैं, यानी कि सुनने से संबंधित मतिभ्रम होते हैं। व्यक्ति को कुछ भी सुनाई दे सकता है, तेज सुनाई दे सकता है, घुटन की एहसास हो सकता है, और सीने या छाती पर ऐसा लगता है जैसे कोई बैठ गया आके, कोई दबाव दे रहा है, कोई दबाया जा रहा है, कोई मारना चाह रहा है। तो ऐसे फिजिकल एक्सपीरियंस व्यक्ति को होते हैं जहां पर व्यक्ति डरने लगता है, और उसके घर के सदस्य भी डरने लगते हैं बाद में, और वो बाबाओं के पास चले जाते हैं, जबकि इसका इलाज स्लीप एक्सपर्ट साइकेट्रिस्ट के पास ही जाने पर हो पाता है। तो इंसान सब कुछ स्थितियों में जब फंसा हुआ महसूस करता है तो चिल्लाना चाहता है, तो चिल्ला भी नहीं पाता, बोल भी नहीं पाता। लेकिन ये एपिसोड कुछ सेकंड का होता है, कोई बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं हो पाता। लेकिन याद रखें, अगर रेगुलर होता है तो आपको स्लीप एक्सपर्ट या डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कराना चाहिए। अब इस स्लीप पैरालिसिस की जांच या टेस्ट कैसे किया जाता है, इसके लिए कोई जांच या टेस्टिंग का एक्सपेरिमेंट का कोई ऐसा तरीका या टेस्ट अभी आया नहीं है, क्योंकि इसकी जो अवधि है वो कुछ सेकंड से मिनट भर तक की होती है। फिर ये धीरे धीरे व्यक्ति अपने आप नॉर्मल होता है, उसका पसीना भी कम हो जाता है, सूख जाता है, या उसका घबराहट कम हो जाती है। और इसलिए इसके जो सिम्टम है वो डॉक्टर पेशेंट से ही पूछ पाता है या उसके घर वालों से ही पूछ पाता है। अब इसके ट्रीटमेंट के तरीके की ट्रिगर की बात करें कि इसमें ऐसे क्या चीजें जो ट्रिगर बन जाती है जिसकी वजह से ये ज्यादा होता है। तो सोने में अगर आप बार बार बदलाव करोगे तो ऐसा हो सकता है, आप बहुत अधिक नशे का सेवन करोगे तो ऐसा हो सकता है, मानसिक कोई बीमारी हो रही है उसकी दवाइयां आप ले रहे हैं तो भी ऐसा हो सकता है। तो आप दवाइयों के बारे में और इस बीमारी के बारे में अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। कोई दुर्घटना आपके साथ घट गई है तो भी ऐसा हो सकता है, कोई हादसा या कोई सदमा लग गया हो तो भी ऐसा हो सकता है, या फिर अत्यधिक नशे का सेवन करना भी इसका ट्रिगर बन सकता है। अब उपचार की अगर हम बात करें स्लीप पैरालिसिस की, तो इसके इलाज के लिए मरीज के सोने के तरीके जो है और मेडिकल हिस्ट्री के बारे में डॉक्टर कुछ प्रश्न पूछता है, या मरीज के अनुभव पूछता है, पेशेंट के जो फैमिली मेंबर है उनसे उसके बारे में पूछता है, या उनको डायरी मेंटेन करने की सलाह देता है डॉक्टर। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें डॉक्टर नींद का एक टेस्ट होता है जिसे पॉलीसोम्नोग्राफी कहते हैं, इसके लिए रात भर पेशेंट को रुकना होता है, वहां वो उस टेस्ट को करके देखते हैं। और अधिकतर केसेस में जब गंभीर स्थिति होती है तब वहाँ दवा का उपचार भी किया जाता है, दवा के द्वारा भी उपचार किया जाता है। अब इसको प्रिवेंट कैसे करें, रोके कैसे, तो नींद की आदतों में आप सुधार करें। मानसिक बीमारी अगर कोई है तो उसकी टाइम पर दवा लें, और इसके बारे में अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। खूब अच्छे से नींद लें, 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी हो जाती है। पीठ के बल लगातार सोने से बचें और करवट लेके सोएं, और निश्चित समय पर सोने की एक दिनचर्या, एक शेड्यूल बना लें। सोने से पहले जो नीली या रंगीन रोशनी है उससे अपने आप को बचाएं। इस तरह की रोशनी में व्यक्ति को इस तरह के हादसे ज़्यादा होते हैं। और सोने के 1 घंटे पहले अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, मोबाइल, टीवी, इनसे दूरी बना लें और अपने कमरे में आराम से जाकर के सोने का प्रयास करें, और उसी को रेगुलरिटी के आधार पर अपने जीवन में काम में लेने लगे, ताकि आपकी ये समस्या आपके साथ दोबारा ना घटे। इसलिए ये नींद में लकवा या स्लीप पैरालिसिस की स्थिति ना हो, इसलिए आपको इन तरीकों को काम में लेना होगा। तो आपको मैंने आज इस वीडियो में बताया स्लीप पैरालिसिस क्या होता है, और इस दौरान व्यक्ति का शरीर एक लकवे की स्थिति में जैसा होता है वैसा हो जाता है, बोल नहीं पाता है। और ये जो नींद के चक्र हैं, नींद के 2 चक्र हैं, नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट। तो ये एक चक्र है जिनमें व्यक्ति की स्थिति नींद की पूरी गुजरती है, और इस दौरान लगभग रैपिड आई मूवमेंट में जब व्यक्ति अचानक जो है उसकी जो है नींद की स्थिति खुल जाती है, तो फिर वो उसको ऐसा महसूस होता है। और लगभग 10 में से 4 लोगों के साथ ऐसे हादसे जरूर होते हैं, और इसकी कारण मैंने बताया कि किस वजह से होते हैं, इसके लक्षण मैंने बताए, और इसकी कितनी गंभीरता है ये मैंने इस वीडियो में बताई, और इसके जांच और परीक्षण के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। इसके ट्रिगर क्या है, किस वजह से ये ज़्यादा हो जाता है ये मैंने बताया, और इसका उपचार डॉक्टर जनरली कैसे करते हैं ये भी मैंने इस वीडियो में बताया, और आप इससे कैसे बचाव कर सकते हैं
ये भी मैंने जानकारी इस वीडियो में आपको दी है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का है, आप इसे पूरा देखें। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी मदद कर पा रहा है या मेरी ये मेहनत आपकी थोड़ी भी कामयाब होती हुई नज़र आती है तो ज़रूर मुझे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ नहीं जाता, आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं लगातार ऐसी जानकारी से भरी हुई नई-नई जानकारी आपके लिए लेके आऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।